काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं। शराब मंदिर के देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में से एक है। इतिहास। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नाम के एक अज्ञात राजा ने कराया था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में किया गया है। इस स्थान से परमार काल 9वीं से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शिव, पार्वती, विष्णु और गणेश की छवियां बरामद की गई हैं। मंदिर की दीवारों को कभी मालवा चित्रों से सजाया गया था, हालांकि अब इन चित्रों के केवल निशान ही दिखाई देते हैं। वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा प्रभाव को दर्शाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की हार के बाद मराठा जनरल महादजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा शासन को बहाल करने के अपने अभियान में जीत की प्रार्थना करते हुए देवता को अपनी पगड़ी अर्पित की। मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। गुजरात में भुज मुंद्रा मार्ग पर मंदिर की प्रतिकृति स्थापित की गई है। देवता। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर काल भैरव या काल भैरव को समर्पित है। देवता की छवि कुमकुमा या सिंदूर से पुती चट्टान के रूप में एक चेहरे की है। देवता के चांदी के सिर को मराठा शैली की पगड़ी से सजाया गया है। यह परंपरा महादजी शिंदे के दिनों से चली आ रही है। अष्ट भैरव, 8 भैरव की पूजा शैव परंपरा का एक हिस्सा है और काल भैरव को उनका प्रमुख माना जाता है। काल भैरव की पूजा पारंपरिक रूप से कापालिक और अघोर संप्रदायों में लोकप्रिय थी और उज्जैन इन संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र था। काल भैरव उज्जैन के संरक्षक देवता हैं। उन्हें शहर का सेनापति, कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति माना जाता है। शराब की पेशकश। मंदिर के देवता को 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, जिसे पंचमकार के नाम से जाना जाता है। मध्य शराब, मांस, मीना या मत्स्य, मछली, मुद्रा, इशारे या भुना हुआ अनाज और मैथुन, संभोग। पुराने समय में देवता को सभी 5 प्रसाद चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब केवल शराब चढ़ाई जाती है। अन्य 4 चढ़ावे प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में हैं। मंदिर के बाहर विक्रेता प्रसाद की टोकरियां बेचते हैं, जिनमें नारियल, फूल और शराब की एक बोतल होती है। 2015 में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए मंदिर के बाहर शराब काउंटर स्थापित किए कि भक्तों को शराब के बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं द्वारा ठगा न जाए। काउंटरों पर देशी शराब और विदेशी शराब दोनों बेची जाती हैं। हर दिन सैकड़ों भक्त भगवान को शराब चढ़ाते हैं। भक्त शराब की बोतलें पुजारी को सौंप देते हैं, जो शराब को एक तश्तरी में डाल देता है। फिर वह प्रार्थना करता है और तश्तरी को देवता के होठों के पास ले जाता है, जिसमें एक भट्टा होता है। वह प्लेट को थोड़ा सा झुकाता है और शराब गायब होने लगती है। बोतल का लगभग 1/3 हिस्सा प्रसाद के रूप में भक्त को वापस कर दिया जाता है। मंदिर के पुजारी, साथ ही कई भक्तों का दावा है कि भट्टा में कोई गुहा नहीं है और देवता चमत्कारिक रूप से उन्हें चढ़ाए गए शराब को निगल जाते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी आगंतुकों को मूर्ति की जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। वह यह भी दावा करता है कि केवल वह ही चमत्कार कर सकता है और जिन अन्य लोगों ने मूर्ति को शराब निगलने की कोशिश की है, वे असफल रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि मंदिर में प्रतिदिन कितनी शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन अनुमान है कि यह मात्रा कई 100 लीटर तक होती है। 2016 के उज्जैन सिंहस्थ के दौरान राज्य सरकार ने 1 महीने के लिए उज्जैन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मंदिर के सामने की दुकानों को शराब बेचने की अनुमति दी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का आभार हमारे साथ समय बिताने के लिए, आत्मा की ऊंचाइयों और अंधकार की गहराइयों में साझा होने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इस सफलता में हमारे साथ जुड़ें। ध्यान से रहें और हम जल्दी मिलेंगे नए आत्मिक सफर पर। आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शांति और प्रेम के साथ
आपका धन्यवाद।